हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर की असीम शांति में आप बने होंगे। हालेलुया। ऐसे ही प्रियो, आज इस 2023 में एक बहुत अच्छे टॉपिक, एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब से हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, जब से हमने जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल बनाया है, तब से लेकर आज तक मैंने इस टॉपिक पर कभी भी आपसे बात नहीं की। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले दिनों में जब मैं लगातार प्रार्थना में था, क्योंकि हम सब जानते हैं इस समय दिन बहुत, हालात बहुत नाजुक हैं, समय बहुत ख़राब चल रहा है, जगह जगह परमेश्वर के सेवकों के ऊपर और चर्चेस के ऊपर अटैक हो रहा है। तो पिछले दिनों में हम लोग पूरी तरीके से प्रार्थना में बने हुए थे, टीम हमारी पूरी प्रार्थना में बनी हुई थी। तो पिछले दिनों में परमेश्वर ने एक वचन मेरे ऊपर शेयर किया, एक वचन मेरे ऊपर प्रकाशित किया, जिसके द्वारा मैं आज आप सबों से बातचीत करना चाहता हूं। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि इस टॉपिक पर आपसे बातचीत की जाए। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा जो टॉपिक का आज जो मेरा बात करने का विषय है, या जो मेरा आज का टॉपिक है, वो है बेटियों के ऊपर। जी, परमेश्वर ने बीते दिनों में इस बात को मेरे ऊपर प्रकट किया और मैंने जाना, बहुत नज़दीकी से जाना, करीबी से जाना कि आजकल हम देखते हैं कि बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों की ही बात है, दिल्ली की एक घटना को हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, जो अंजलि का केस था, जिसको बहुत सारे लोग कार से घसीटते हुए बहुत दूर तक लेकर के चले गए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेटियों के बारे में हमें बाइबल से जानना बहुत ज़रूरी है। और आज उन सबों के ऊपर से, उन सबों की आँख के ऊपर से ये पर्दा हटने वाला है, जो लोग बेटियों की मांग करते ही नहीं हैं, जो परमेश्वर से सिर्फ बेटे ही बेटे मांगते हैं, हमें बेटा चाहिए, हमें बेटा चाहिए। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर घर में बेटी ना हो, घर में बहनें ना हो, तो घर में किसी भी प्रकार की सुख शांति वास नहीं कर सकती है। जी, अब लोग ये सोचते हैं कि अरे हमारे पास तो 2 बेटे हैं, हमें तो बेटी की ज़रूरत नहीं है, बेटी देखो फिर भी हमारे घर में सुख शांति चैन आराम बना रहता है। अरे आपके घर में तो बेटी नहीं है, लेकिन 2 बेटों को जिसने पैदा किया है वो तो किसी की बेटी है। तो किस तरीके की सोच विचार, आज का समय ऐसा आ चुका है कि जब हमारी कुछ बहनें दबाव में आकर के या अपनी स्व इच्छा से जब इस बात को देखती हैं, 3 महीने 4 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उसके बाद में भी वो लगातार अबॉर्शन करा लेते हैं, गर्भपात करा लेते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे सामने, हमारे देश के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर इसी तरीके से ज़िंदगी में काम करते रहे और बेटियां ना चाहते हुए कि हमें बेटी नहीं, हमें बेटे चाहिए, तो आप बताइए मुझे, अपने बेटों का करेंगे क्या? करेंगे क्या आप अपने बेटों का? अगर उनके लिए बेटियां ही नहीं होंगी, उनके लिए बहू नहीं होंगी, उनकी पत्नियां नहीं आएंगी, तो बताइए आप बेटों का करेंगे क्या? सोचने वाली बात है हमारे लिए कि कैसी हमारी मानसिकता हो गई है, कैसे हमारे विचार हो गए हैं। लेकिन बाइबल में हमें ऐसा पता चलता है, देखने को मिलता है कि जिनके यहाँ पर बेटियां थीं, उन्होंने अपने पूरे के पूरे ख़ानदान को नहीं, पूरे देश को भी बचा लिया है। जी, अगर आप एस्तेर की पुस्तक को पुराने नियम से पढ़ते हैं, आपको वहाँ पर पता चलेगा कि एस्तेर ने जब लगातार प्रार्थनाओं में समय बिताना शुरू किया, प्रभु के नज़दीकी में समय बिताना शुरू किया, उसने अपने सारे इजरायलियों को मरने से और ख़त्म होने से बचा लिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के नज़दीकी में अपना समय बिताया और उसने अपने परिवार के लोगों को ही नहीं, बल्कि पूरे इजरायली खानदान को उसने अपनी प्रार्थनाओं के साथ बचा लिया। उस समय पर बेटे कहाँ रहे होंगे? बेटे ने वहां पर लगातार प्रार्थना किया और परमेश्वर ने सारे इजरायलियों को बचा लिया।
मुर्दकई जो लगातार उसके पीछे पड़ चुका था कि मैं इजरायलियों को ख़त्म करवा दूंगा, मैं इजरायलियों को मरवा डालूंगा, लेकिन उसकी योजना उसी के ऊपर उल्टी पड़ गई। खुद मारा गया, लेकिन इजरायली लोग बचाए गए। एक बेटी की प्रार्थना थी, वो एक बेटी का सैक्रिफाइस था, एक बेटी का त्याग था वो परमेश्वर के सामने। एक बेटी ने पूरे इजरायलियों को बचा लिया। ऐसे ही प्रियो, बाइबल के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें लूत के बारे में बताता है, जबकि इजरायलियों के विषय में हमें ऐसा पता चलता है, लूत के बारे में हमें ऐसा पता चलता है, अब्राहम के बारे में हमें ऐसा पता चलता है कि अब्राहम और लूत का जब अलगाव हुआ था तो लूत सदोम और अमोरा की साइड में चला गया था और सदोम में जाकर के उसने अपना घर बना लिया था और वो वहाँ पर अपनी बेटियों और अपने दामाद और अपनी पत्नी के साथ में वहाँ पर वो रहता था। इतना पाप बढ़ चुका था, इतना गुनाह बढ़ चुका था कि प्रभु ने योजना बना ली थी कि मैं इन सभी सदोम और अमोरा वासियों को आग और गंधक से नष्ट कर दूंगा, जला करके भस्म कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात बताना उचित समझा। उसने बताया तो उसको चिंता हुई कि मेरा भतीजा, मेरा खानदान है वहां पर। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए प्रभु के साथ में वाचा बांधना शुरू कर दिया। प्रभु 50, 45, 40, 30, 20, 10 यहाँ तक जब वो लेकर के आ गया, प्रभु ने कहा 10 होंगे तो भी मैं बख्श दूंगा, लेकिन 10 भी देखने को नहीं मिलते हैं। स्वर्गदूत जब लूत के घर में जाते हैं, लूत से कहते हैं कि भाई तो अब एक काम करो, परमेश्वर ने कहा है इसे नष्ट करने की योजना बना ली है, इसलिए अब तुम इस जगह को छोड़ करके चले जाओ। उसने कहा ठीक है। उसने अपने दामादों से, लूत ने अपने दामादों से कहा कि बच्चों चलो यहाँ से, परमेश्वर इसे नष्ट करना चाहता है। लेकिन दामादों को अपने ससुर की बात ठट्टा और मजाक करने वाली जान पड़ी और वो वहाँ पे नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो संसार में लिप्त थे, वो पुरुषगामी करना चाहते थे, वो पुरुषों के साथ संबंध बनाते थे, तमाम प्रकार के उल्टे सीधे कामों में वो लिप्त थे, जिसकी वजह से अगर वो लूत के साथ चले जाते तो इन सारे कामों से उन्हें सुकून नहीं मिलता। इसीलिए जब ऐसा हुआ तो बाइबल हमें ऐसा बताती है कि लूत, उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियां वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसके दामाद नहीं चाहते हैं। और जब वो आगे निकल जाते हैं, काफ़ी किलोमीटर दूर चले जाते हैं, लूत की बीवी देखती है मुड़ करके कि देखूं तो क्या आखिर परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया। लेकिन वो इतना देखती, इससे पहले ही वो नमक का खंभा बन गई। उसकी पत्नी वहाँ पर, लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई और लूत अपनी दोनों बेटियों को सोअर में जाकर के रहने लगा। लेकिन सोअर के लोगों की भी दृष्टि उसके ऊपर ठीक नहीं रही, उससे लड़ाई झगड़ा बात विवाद जैसी बातें सामने आने लगी, तो वो सोअर को जगह छोड़ करके गुफा में जाकर के रहने लगा। और उत्पत्ति 19 अध्याय और 30 वचन में लिखा है, फिर लूत ने सुअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी बेटियों, दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सुअर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहाँ एक गुफा में रहने लगे। वो लोग एक गुफा देख करके उस एक गुफा के अंदर जाने लगे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस घर में बेटियां होती हैं, उस घर की बेटियां हमेशा अपने परिवार के हित के बारे में सोचती हैं, अपनी परिवार की वो कैसे उन्नति कर सकती हैं, कैसे वो उनको एक सांसारिक तौर पे बढ़ा सकती हैं, कैसे वो बेटियां जितना अपने परिवार के लिए सोचती हैं, जितना वो अपने दिमाग में अपने परिवार की उन्नति के बारे में सोचती हैं, इतना कोई भी नहीं सोचता है। आप देख लीजिए, इस बात को अगर हमें देखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। आज हमारे देश का, हमारे इस भारत देश की राष्ट्रपति कौन है? कौन है बताइए आप मुझे, कौन है? हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। वो कौन है? वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी के रिश्तेदार है। कौन है? बेटियां कुछ नहीं कर सकती, तो आज वो राष्ट्रपति कैसे हैं? इस 2022 में परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया कि वो एक बहन, एक बेटी देश की राष्ट्रपति बन गई।
2023 में परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह प्रदान किया और प्रभु ने आज ये वचन आपको दिया है कि 2023 में यदि आपके घर में किसी बेटी का जन्म हुआ है तो परमेश्वर उसी बेटी के द्वारा आपकी जिंदगी को बदलने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। और यदि 2022 में आपके जीवन में कोई बेटी प्रभु ने दी है तो उस बेटी के द्वारा भी परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। और यदि नहीं भी जन्म हुआ है और घर में आपकी बड़ी बड़ी बेटियां हैं तो आज वो बेटियां 2023 में आपके लिए आशीष का कारण बनने जा रही हैं। हालेलुया। इसलिए बेटियों को बेकार मत समझिए, निकम्मा मत समझिए। परमेश्वर ने बेटियों के द्वारा ही पूरे घराने का उद्धार किया है, पूरे दुनिया का उद्धार किया है। आप समझ सकते हैं, एक बेटी के द्वारा ही परमेश्वर ने दुनिया को उद्धार दिलाया है और बाइबल में उसे मरियम के नाम से जानते हैं। अगर मरियम ना होती तो उद्धारकर्ता कहाँ से आता? एक बेटी ना होती, एक बहन ना होती तो उद्धारकर्ता कहाँ से आता? इसलिए ध्यान दीजिए, सतर्क और सावधान हो जाइए। जो बेटियां आपके लिए कर सकती हैं वो कोई और नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता कि बेटे बिल्कुल निकम्मे होते हैं, बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग बहुत जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग विरासत में मिली संपत्ति को उड़ाने के चक्कर में वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं कि मुझे क्या जिम्मेदारी मिली है। ऐसे ही प्रियो, बाइबल में ऐसा बताती है कि जब वो सदोम से निकला, सदोम से सुअर में आकर के रहने लगा, सुअर के लोगों से वो डरने लगा क्योंकि उसकी 2 बेटियां थी जो कि जवान थी, खूबसूरत थी। उनको देख देख कर उसे चिंता होती थी और वो डर डर के उनके बीच में रहता था। लेकिन डरने से अच्छा उसने ये सोच लिया कि मैं जाकर के अब कहीं दूर जगह पे रहता हूँ। तो वो पहाड़ी क्षेत्र में चला गया और वहाँ पर जाकर के एक गुफा को देखा उसने और उस गुफा में जाकर के अपनी दोनों बेटियों के संग रहने लगा। अब यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बेटियों ने ऐसा काम किया जो बाइबल में एक ऐसी चीज़ को दिखाता है और हम सब अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो हम उस रिश्ते को गलत समझ बैठेंगे। यहाँ पे आगे लिखा है 31 वचन में, तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो हमारे पास में आए और हमारा पिता बूढ़ा हो गया है, उसके वंश को चलाना है, उसके घराने को बढ़ाना है, उसके वंश को बढ़ा करके अपने लिए भाइयों को भी लेकर के आना है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोच विचार किया कि संसार का कोई पुरुष हमारे पास तो आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर हम किसी पुरुष के साथ में कोई रिश्ता नहीं बना सकते हैं। अब उन्होंने अपने पिता के वंश को बढ़ाने के लिए आगे उन्होंने योजना बनाई, इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। ऐसा करना बहुत हिम्मत की बात है, बहुत दृढ़ता की बात है। इसके लिए कठोर हृदय और कठोर मन चाहिए कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो बेटियां अपने परिवार के लिए कर सकती हैं ना, वो कोई और नहीं कर सकता। इन बेटियों ने देखा कि मेरे पिता का वंश खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्या करना चाहिए। दोनों ने मिलकर के अपने पिता को एक दिन क्या किया, एक दिन बड़ी ने और दूसरे दिन छोटी ने, या पहले दिन छोटी ने दूसरे दिन बड़ी ने, दोनों ने मिलकर के अपने पिता को दाख मधु पिलाया और वो उनके साथ सोई और उनके शारीरिक संबंध बने और संबंध बनने की वजह से वो गर्भवती हुई। और गर्भवती जब हुई उसके बाद में परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है, लिखा है, आगे को हम इस बात को और पढ़ेंगे। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाए, ताकि तू जाकर उसके साथ सोना कि अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करे। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई और उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। हिम्मत की बात है, बेटियां जो आज कर सकती हैं अपने परिवार के लिए,
बहुत हिम्मत की बात है। इन दोनों बेटियों ने, छोटी और बड़ी दोनों बेटियों ने, दोनों बहनों ने मिलकर के अपने पिता के वंश को जिंदा रखने के लिए, अपने पिता के वंश को बचाने के लिए ऐसा कड़ा परिश्रम किया, ऐसा ऐसा दुख उन्होंने उठाया, और दोनों अपने पिता के साथ में सोई और दोनों गर्भवती हुई। और उन्होंने जिन पुत्रों को जन्म दिया वो कोई साधारण पुत्र नहीं थे, बल्कि वो ऐसे पुत्र पैदा हुए जो एक तो मोआब वंश का मूल पिता हुआ और दूसरा अमोन वंशियों का मूल पिता हुआ। दो वंश वहां से पैदा होते हैं। तो बेटियों ने जो किया अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान का नामो निशान मिटने से बचाने के लिए जो बेटियों ने किया, आज के दौर में ऐसा कोई नहीं कर सकता। प्रियो, बेटियों को कम मत सोचिए। बेटियां जान दे देती हैं अपने परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए जान दे सकती हैं, अपने माँ बाप के लिए जान दे सकती हैं। इसलिए मैं आप सबों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि बेटियां यदि आपको पता चले गर्भ में है तो उनका गर्भपात मत कीजिए, नहीं तो परमेश्वर भी आपको नहीं छोड़ेगा और आपको नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए अपने जीवन में बेटियों को बहुत बड़ा महत्व दीजिए। परमेश्वर ने बेटियां आपके लिए रखी हैं, एक बहुत बड़ी योजना के तहत रखी हैं, इसलिए बेटियों का सम्मान कीजिए, बेटियों का आदर कीजिए। मैं अपने उन सभी भाई बहनों से, उन सभी भाइयों से मैं विनती करना चाहूँगा और हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा और माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए जो मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ कि जब आपको दिखाई दे कि कोई भी बहन या कोई बेटी रास्ते पे जा रही हो, टाइट उसने कपड़े पहने हों, उसने अपने हिसाब के बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन गलत किसे लग रहे हैं? आपको लग रहे हैं। जब उस बहन या बेटी का शरीर का अंग आपको किसी भी प्रकार से कोई टेढ़ा मेढ़ा या फिर किसी भी प्रकार से आपको दिखाई देता है तो आप अपने मन में गलत बातें सोचना शुरू कर देते हैं और उस चीज़ का आप फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा बंद कर दीजिए। वो आपकी बहन है, वो आपकी बेटी है, ये सोच करके आप उसे समझाइए, सिखाइए। आप वो गलत होकर के नहीं निकल रही है, उसने गलत कपड़े नहीं पहन रखे हैं, गलत आपकी नज़रें हो चुकी हैं, गलत आपके विचार हो चुके हैं जो उसकी तरफ देख करके आपको ऐसे विचार पैदा हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बात का अगर बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस बहन बेटी की तरफ आपने गलत देखा है, एक दिन अगर उस जगह पर आपकी बहन बेटी को कोई गलत देखेगा, आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को ख़त्म कीजिए। बहन बेटियों का आदर, सम्मान और उन्हें इज्जत देना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, प्रभु आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। मेरे बहनों, आप अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानना शुरू कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अपने आप को प्रभु की नज़दीकी में लेकर आइए। आप मांगिए प्रभु से हिम्मत, बल और ताकत। प्रभु का आत्मा आपको शक्ति और बल देगा। इसलिए प्रभु के साथ बने रहिए मेरे बहनों, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा करना चाहता है। इसलिए याद रखिए, हमारे देश का इतिहास बताता है, एक झांसी वाली रानी थी, ठीक है, एक रानी थी जिसने अपने देश को पूरे को क्या किया था? बचाया था, और कई सारे युद्ध उसने जीते थे। इसलिए मेरी बहनों, आप जो कर सकते हो, आपके मुकाबले कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपको मैंने देखा है मेरी बहनों, आपको मैंने देखा है, आपने देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे आप खड़ी हो चुकी हैं। मैंने आपको देखा है कि आप दुनिया के सारे लोगों के लिए आप एयरफोर्स में शामिल हो चुकी हैं। मैंने आपको देखा है कि आप रास्तों में खड़े होकर के ईमानदारी के साथ पुलिसकर्मियों के नज़दीकी में अपनी ड्यूटी को निभाते। मैंने आपको देखा है मेरी बहनों, आप बड़ी बड़ी लेडीज डॉक्टर बनकर के आप हज़ारों लोगों की जानों को बचा रही। मैंने आपको देखा है, इसलिए प्रभु ने भी आपको देखा है। अपने आप को कमज़ोर मत कीजिए, वचन में मजबूत कीजिए, प्रार्थना में मजबूत कीजिए। देखिए परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करता है। इसलिए इस 2023 में परमेश्वर उन सभी परिवारों को आशीष दे जिनके घरों में बेटियां हैं और जिन्होंने जन्म लिया है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन। खुदावंद यीशु राजा, प्रभु इन सभी परिवारों पर मैं तेरा कल्याण मांगता हूँ। 2023 में प्रभु इन बच्चियों के द्वारा, बेटियों के द्वारा, बहनों के द्वारा बड़े बड़े काम करना प्रभु, इनकी ज़िंदगी में काम करना, इनके जीवन में काम करना प्रभु, ताकि तेरी महिमा बहुतायत के द्वारा होने पाए। आपने ऐसा किया, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।
लास्ट में जाते जाते मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे जयवंत मिनिस्ट्री भाजपुर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। यदि ये मैसेज आपको अच्छा लगा है दूसरों तक भेजें। सभी को जय मसीह।